हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और इसको लेकर हम लोग सोचे कि आपके सामने जो है उससे रिलेटेड जानकारी को शेयर किया जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बैकग्राउंड में दिख भी रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिए जाने का डिमांड काफी लंबे समय से किया जा रहा था। खास करके झारखंड के बाइफर्केशन के बाद यह मामला काफी जोर शोर से उठाया गया कि बिहार का इकोनॉमिक वायबिलिटी और फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो था वो काफी कम हो गया, जिसके कारण और नेचुरल कैलामिटी जो है नॉर्थ बिहार वगैरह में फ्रीक्वेंट फ्लड वगैरह के कारण जो है इसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम हो गया, जिसकी वजह से इसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाए। और इतना ही नहीं, चूंकि यह मामला सिर्फ जो है इकोनॉमिक ना रहकर थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया, पॉलिटिकली सेंसिटिव भी हो गया, इसलिए समय समय पे अलग अलग सरकारों ने जो है इसकी मांग को काफी प्रमुखता से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा गया था। परंतु इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट दोस्तों ये हुई कि कल के लोकसभा के एक ऑन स्टार्ट क्वेश्चन के आंसर में लोकसभा ने रिप्लाई दिया है। माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के क्वेश्चन के रिप्लाई में लोकसभा ने जो है लोकसभा सचिवालय ने उसका रिप्लाई दिया है कि क्या बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलना है या नहीं मिलना है। अगर नहीं मिलना है तो उसकी वजह क्या है, किन किन बिंदुओं पर मतलब जो है कंसीडर करके सरकार ने इसको जो है रूल आउट किया है। यहाँ पर एक चीज हमें जानने की बात यह है कि चूंकि ये बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है और काफी सेंसिटिव और पॉलिटिकल मैटर भी रहा है, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और थोड़ा सा ब्रीफ अगर आप जान ले तो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की अगर हम बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ये बेसिकली है क्या। ये आपका फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा 1969 में लाया गया था कि कुछ ऐसे राज्य जिनका इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन जो है, या फिर कुछ ऐसे पैरामीटर तय किए गए थे लाइक हिली टेरेन, साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन एक्सेट्रा, या फिर स्ट्रेटेजिक बॉर्डर अलोंग विद आपका इंटरनेशनल बॉर्डर अलोंग विद फॉरेन कंट्रीज। तो इन सब पैरामीटर के बेस्ड पर जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट का निर्धारण होना था। और सबसे पहली बार 1959 में 3 राज्यों को, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और नागालैंड को ये स्टेटस दिया गया था, जो सब्सिक्वेंटली जो है वो अलग अलग समय पर उसे एक्सपेंड कर दिया गया और वर्तमान में 11 राज्यों को इसका जो है लाभ दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट का। इस 11 में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और फिर 7 जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो है। तो कुल मिलाकर 11 राज्यों को दिया जाता है। परंतु आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद ये डिमांड उठने लगी कि आंध्र प्रदेश को भी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही साथ बिहार में जब झारखंड का बाइफर्केशन हुआ तो बिहार से भी ये आवाज आने लगी। अभी अगर आप देखें तो 22 जुलाई 2024 को लोकसभा के ऑन स्टार्ट क्वेश्चन के आंसर के रिप्लाई में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिप्लाई आया है, जो कि माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी ने ये सवाल पूछा था कि क्या गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल स्टेटस जो है वो बिहार को देना चाह रही है, और अगर देना चाह रही है तो उसका डिटेल क्या है, और अगर नहीं देना चाह रही है तो उसके कारण क्या है। इसका रिप्लाई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। ये आप जान लीजिए कि चूंकि ये लोकसभा का अनस्टार्ट क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल स्टैंड भी है। तो इससे परे जो है गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट वो कुछ जवाब नहीं दे सकती। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जवाब दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो ऑस्टवाइल जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि प्लानिंग कमीशन का ही एक एग्जीक्यूटिव फंक्शनल बॉडी होता था, उसके द्वारा दिया जाता था सेंट्रल के प्लान असिस्टेंस के तौर पर। तो एनडीसी के द्वारा जो है जो प्लान असिस्टेंस था उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट को जो है वो दर्जा दिया जाता था और इसके कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए थे। क्या क्या क्राइटेरिया था, जो कि ऑलरेडी जो है इस आंसर में गवर्नमेंट ने बताया कि एनडीसी के द्वारा जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था वो हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, मतलब कि वहां पे माउंटेनस एरिया होना चाहिए या हिली एरिया जहां की इजीली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट नहीं किया जा सके, नो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड
ट्राइबल पॉपुलेशन का शेयर जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तीसरा जो पैरामीटर था वो था स्ट्रेटेजिक लोकेशन एलोंग बॉर्डर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज। चौथा जो था वो इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, और पांचवा था नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। अभी हम लोग देखते हैं कि बिहार इनमें से किन किन क्राइटेरिया पर जो है वो फिट बैठ रहा था, बिकॉज ये जो 5 आपके पैरामीटर बनाए गए थे, इसमें जो स्टेट का रेवेन्यू का जो डिवोल्यूशन था वो बेसिकली बेस्ड अपॉन था गडगिल फॉर्मूला, और ये जो माधव गडगी कमेटी थी इनके रिपोर्ट के आधार पर फाइनेंसेस का डिवोल्यूशन होता था, और 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल टैक्सेस में 42% जो पूल शेयर था वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जाता था। इतना ही नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम थी, उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को 90% तक का फंड जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था। तो इसलिए ये डिमांड बार बार उठ रही थी कि बिहार को भी जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाए। साथ ही कुछ अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह भी जो है इसका डिमांड कर रहे थे। अब देखिए, जहां तक बात है हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन की, तो जाहिर सी बात है बिहार जो है वो एक प्लेन का ज्यादातर एरिया है, थोड़े बहुत पहाड़ी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आपको सोमेश्वर रेंज में मिलते हैं, और साउथ में और साउथ ईस्ट में मिलते हैं कैमूर और गया के और साउथ वेस्ट के रीजन में। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना में देखें, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल इत्यादि, तो बिहार में हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन का मामला जो है वो क्लियर कट नहीं बनता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ट्राइबल पॉपुलेशन का ज्यादा होना, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कम ही हुआ है, और जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें भी ट्राइबल पॉपुलेशन हार्डली 2% के नियर अराउंड है। तो ये अभी क्राइटेरिया बिहार फुलफिल नहीं करता है। तीसरा जो आपका है स्ट्रेटेजिक लोकेशन एवं बॉर्डर। अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो बिहार नेपाल से बॉर्डर तो शेयर करता है, जो कि इंपॉर्टेंट एक आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन नेपाल से हमारा पीसफुल रिलेशन है, वो कोई होस्टाइल रिलेशन नहीं है। जबकि अगर आप सिर्फ इस क्राइटेरिया को देखें तो उस हिसाब से पंजाब, राजस्थान और गुजरात भी जो है इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, क्योंकि वह भी जो है वो पाकिस्तान एक होस्टाइल या एनिमी नेशन के साथ जो है वो बॉर्डर वो शेयर करते हैं। तो सिर्फ ये एक क्राइटेरिया जो है वो पैरामीटर नहीं माना जा सकता था। चौथा था इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। अब ये जो बैकवर्डनेस है ये नेचुरल प्राकृतिक वजहों से है या मैनमेड वजहों से है। अगर मैनमेड वजहों से है तो जाहिर सी बात है इसको सुधारा भी जा सकता है। तो इन सारे क्राइटेरिया को देखते हुए 2012 में एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप के द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी, और उस इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप का ये ओपिनियन था कि बिहार जो है वो एनडीसी के द्वारा सेट आउट किए गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट के सभी क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होता है, और इस कारण से बिहार को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस जो है वो डिनाई किया जाता है। तो अभी जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है वो यही आया है कि the IMG came to the finding that based on the existing NDC criteria, the case for special category status for Bihar is not made out। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्दों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि फिलहाल बिहार को संभवतः स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो एनडीसी के जो क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया है उनमें फिट नहीं बैठता है, जिससे कि बिहार को फायदा हो सकता था 42% डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, 90% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके अलावा भी अन्य भी कई तरह के अवेन्यूज, कंसेशन एंड ग्रांट्स मिलते रहते थे। लेकिन यह संभव है कि बिहार के पॉवर्टी और बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ स्पेशल पैकेज वगैरह अनाउंस करे फॉर द डेवलपमेंट, या कुछ कंसेशनल रेट पे कुछ एड वगैरह बिहार को अलग से अनाउंस किया जाए। दैट इज अ डिफरेंट केस, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंडर में इसे अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियर कट स्टेटमेंट है, जो कि लोकसभा के अनस्टार्ट क्वेश्चन के आंसर में दिया गया है। एक दुविधा यह भी थी कि अगर बिहार को यह दिया जाता तो अन्य भी जो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, जहां से तेलंगाना जो एक रिसोर्स रिच रीजन था वो बाइफरकेट हो गया,
तो उनका भी जो है डिमांड फिर शुरू हो जाता कि हमें भी जो है वो चाहिए। इसके अलावा अन्य भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है और वो अभी अपना पॉलिटिकल क्लाउड का यूज करते हुए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की मांग करते। तो यहाँ पर अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं बैठ रहा था और ये 2012 के इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप के कमिटी ने पाया था और इसलिए अभी के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है कि इसे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो नहीं दिया जा सकता। भविष्य में अगर कोई चेंजेस होगी तो जाहिर सी बात है वो फिर अपडेट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड विद धनंजय आईएएस एकेडमी फॉर फर्दर अपडेट्स और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।